हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन रघु फिजिक्स ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने आइंस्टीन के कोफिशिएंट के बारे में स्टडी किया था कि कैसे आइंस्टीन कोफिशिएंट इक्वल होते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। आज के लेक्चर में हम पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन कौन सी प्रोसेस होती है, उसके अंदर हमारे पास होता क्या है। पॉपुलेशन इन्वर्जन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर माना ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। वो प्रोसेस जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट के अंदर ग्रेटर हो इन कंपैरिजन टू ग्राउंड स्टेट इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। सो फॉर दैट प्रोसेस इन विच number of atom is greater in excited state compare to ground state is known as population inversion। तो अब हमारे माइंड में क्या हुआ कि नंबर ऑफ एटम माना कि ये एक्साइटेड स्टेट है, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम हमारे पास क्या होनी चाहिए, लार्जर होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो हम फर्स्ट टू लेवल लेके चलते हैं। हमने माना कंडीशन आती है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन हमेशा थ्री लेवल के अंदर पॉसिबल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टू लेवल लेके चलते हैं। जैसे स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर दिस लेवल हैविंग एनर्जी E1 हैविंग एनर्जी E2, माना इसके अंदर नंबर ऑफ एटम N1 हैविंग नंबर ऑफ एटम क्लियर। नो, हमने माना कि ये एटम है हमारे पास ग्राउंड स्टेट। वी नो दैट ग्राउंड स्टेट इज मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, कि कोई सबसे ज्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड स्टेट के, क्योंकि वहां पे एनर्जी स्मॉलेस्ट हो रही है, दैट मींस हायर स्टेबिलिटी। मान लिया ये एटम हमारे पास ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, हमने कंसीडर किया ओनली ये एटम। जब ये एटम एक्साइटेड स्टेट पे कब जाएगा, जब एक फोटोन ऑफ एनर्जी hν स्ट्राइक करेगा, तो ये एटम इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके एंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा। क्लियर, दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो अब जैसे ये एटम वहां पे गया, अब हमें क्या निकालना है, पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रोसेस जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम एक्साइटेड स्टेट के अंदर ग्रेटर हो। ना हमने फिर सेकंड एटम को वहां पे लेके चले गए, ऐसे ही हम थर्ड एटम को लेके चले गए। तो एक थर्मल इक्विलिब्रियम, जैसे सेकंड एटम आया तो दो ही एटम यहाँ पे और दो एटम यहाँ से चले गए, तो हमारे पास कितने एटम बचेंगे, जैसे हमने चार माने तो हमारे पास नीचे बच रहे टू एटम। ठीक है, इस प्रोसेस इस फोटो को हम रहने देते हैं कि दो ही एटम एक्साइटेड स्टेट में हो गए, दो ही एटम हमारे पास के ग्राउंड स्टेट के। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट, नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट। अब इससे ज्यादा अगर हम एटम को ऊपर लेके जाना चाहेंगे, तो मान लिया हमने थर्ड एटम को भी एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंचा दिया, जो फोटोन के साथ स्ट्राइक। तो हमें पता है जो लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड स्टेट का, वो 10⁻⁻⁹ सेकंड होते हैं, बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं। तो आफ्टर सम टाइम जो फर्स्ट वाला एटम था वो दोबारा हमारे पास कहां पे हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो जैसे ये ग्राउंड स्टेट के अंदर आ गया, फिर दोबारा हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया कि एक्साइटेड स्टेट में भी उतने ही नंबर ऑफ एटम और ग्राउंड स्टेट के अंदर भी। तो यही रीजन होता है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन टू लेवल लेजर के अंदर पॉसिबल नहीं होता। क्या होता है, रीजन होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन cannot take place in two level system। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो, अगर टू लेवल सिस्टम के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो थ्री लेवल के अंदर हम करके देगा पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो क्या हुआ, हमें क्या फाइंड हुआ, जैसे हमने माना ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये थ्री लेवल। ठीक है,
अब देखो ये एनर्जी लेवल मान ली E1, दिस एनर्जी इज E2, दिस एनर्जी लेवल नेम। हमने माना एक एटम है जो कि ग्राउंड स्टेट के अंदर है, इस एटम को एक्साइटेड स्टेट के अंदर लेके जाना। तो हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं एक फोटोन ऑफ एनर्जी H में। जैसे ये फोटोन इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, ये एटम कहां पे जाएगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा, और ये एटम क्या होगा, ये एटम यहाँ पे प्रेजेंट होने के बाद हमें पता है जो लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड स्टेट का 10⁻⁹ सेकंड, तो कुछ टाइम तो वहां पे रहेगा, लेकिन फिर वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। ग्राउंड स्टेट में आने के लिए ये एटम चला गया, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेबल स्टेट। अब इस स्टेट को मेटास्टेबल स्टेट क्यों कहते हैं, वो स्टेट जिसका जो लाइफ टाइम पीरियड हो वो स्मॉल, इस स्टेट का जो लाइफ टाइम पीरियड होता है वो होता है 10⁻³ सेकंड। क्लियर? तो एटम, ये एटम यहाँ आने के बाद यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, तो कुछ टाइम तक ये एटम यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, और आफ्टर सम टाइम ये एटम ग्राउंड स्टेट में आएगा, और जैसे ही ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा ये इमिट करेगा एक फोटोन ऑफ एनर्जी H में, और जो ये फोटोन निकलेगा ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होगी, फास्ट फोटोन हमारे पास इमिट होगा, और यही फोटोन हमारे पास क्या होती है, लेजर लाइट होती है जो हमें, ठीक है। अब देखो पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे होगा, देखो फर्स्ट एटम यहाँ पे चला गया, ऐसे हमने वाला सेकंड एटम है, थर्ड है, फोर्थ है, ये एटम भी फिर कहां पे गया, ऐसे ही फिर ये भी हमने यहाँ पे कर, तो यहाँ पे 3 एटम हो गए, यहाँ पे कौन से एटम बचे, ओनली एक एटम, तो ये एटम फिर यहाँ पे आ गया, ऐसे ही एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये एटम यहाँ पे आने के बाद यहाँ की जो कंसेंट्रेशन है एक्साइटेड स्टेट के अंदर ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ग्राउंड स्टेट, सो पॉपुलेशन इन्वर्जन टेक प्लेस। ये रीजन होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम, जब नंबर ऑफ एटम एक्साइटेड स्टेट में ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन टू ग्राउंड स्टेट, दिस इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये हमारे हमने क्या दिए, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट के अंदर ज्यादा एटम है इन कंपैरिजन टू ग्राउंड स्टेट, सो इट इज नोन एज पॉपुलेशन। अब इन एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे लाने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए होती है, जिसे हम फोटोन की फॉर्म में एनर्जी लेके चलते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड है, टेक्निक है, जिनका यूज करके हम एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के ऊपर, और दिस इज नोन एज ऑप्टिकल पंपिंग, दिस इज नोन एज पंपिंग, पंपिंग प्रोसेस। तो पंपिंग प्रोसेस क्या होती है, वो प्रोसेस जिसके जो रेज कर देती नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट। एटम आर रेज्ड कहां से, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट इज नोन एज पंपिंग प्रोसेस। तो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक होती है पंपिंग की। द फर्स्ट वन इज ऑप्टिकल पंपिंग, and the second process is electrical pump. अब इन प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे कि ऑप्टिकल पंपिंग की क्या प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग क्या होती है, जो जिनके हेल्प से हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अटेन होता है। नाउ द फर्स्ट वन इज ऑप्टिकल पंपिंग।
कि ऑप्टिकल पंपिंग प्रोसेस क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टिकल पंपिंग प्रोसेस क्या होगी, वो प्रोसेस होगी जिसके अंदर एटम रेज करे जाएंगे एक्साइटेड स्टेट पे कंपैरिजन टू ग्राउंड स्टेट, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग। क्लियर, ये हमें क्लियर है। अब ये ऑप्टिकल पंपिंग किसके हेल्प से होती है, ये ऑप्टिकल पंपिंग करने के लिए हम या तो कोई भी कॉन्टिन्यूअस वेव का यूज करते हैं या फिर पल्स वेव का यूज करते हैं, जो जो एटम ही ग्राउंड स्टेट के ऊपर है इसके ऊपर स्ट्राइक करे और ये एटम एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। मोस्ट जनरली हम जिनोन फ्लैश लैंप का यूज करते हैं और ऑप्टिकल पंपिंग के लिए। जिनोन फ्लैश लैंप का यूज करते हैं और ऑप्टिकल पंपिंग प्रोसेस। अब कंडीशन आता है कि ऑप्टिकल पंपिंग प्रोसेस कौन कौन सी लेजर के अंदर होती है। तो जो ये ऑप्टिकल पंपिंग प्रोसेस है ये यूज होती है किस किस के अंदर, हमारे पास सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट लेजर। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आने चाहिए कि सर सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के अंदर ही हमारे पास ऑप्टिकल पंपिंग क्यों यूज होते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन बैंड होते हैं होता है वो हमारे पास वाइड होता है क्योंकि ज्यादा अमाउंट की एनर्जी रिक्वायर्ड। दैट्स व्हाई we use optical pumping in solid state and liquid state. Next point is most generally हम कौन सा फ्लैश लैंप यूज करते हैं, जिनोन फ्लैश लैंप। लेकिन जिनोन फ्लैश लैंप यूज तो कर लेते हैं लेकिन उसके अंदर एनर्जी बहुत ही वेस्टेज आती है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिकल पंपिंग। नेक्स्ट पंपिंग इज इलेक्ट्रिकल पंपिंग। इलेक्ट्रिकल पंपिंग से पहले अब देखो ऑप्टिकल पंपिंग के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट इज हमने मान लिया ये एटम है E, ये फोटोन ऑफ एनर्जी H में स्ट्राइक की, तो जैसे ये इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो ये एटम कहां पे गया, हमारे पास एक्साइटेड स्टेट, इसका हमने नेम दिया A स्टार। सो ऑप्टिकल पंपिंग प्रोसेस कैन बी expressed as A plus H mu goes to A star, where A represent number of atoms, means जो एटम प्रेजेंट है इन ग्राउंड स्टेट, H mu जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, A star एटम प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट, that is optical pumping. And our next process is electrical pumping. इन इलेक्ट्रिकल पंपिंग प्रोसेस हम एटम को एक्साइटेड स्टेट के अंदर लेके जाएंगे लेकिन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन्स का हेल्प। जनरली इलेक्ट्रिकल पंपिंग प्रोसेस के अंदर हम इलेक्ट्रॉन गन का यूज करते हैं कि कोई भी एटम को एक्साइटेड स्टेट के अंदर लेके जाए, यहाँ पे लेके जाए, इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स गन के अंदर से एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और जैसे ही वो इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो कोलिजन करेगा, कोलिजन होने के बाद ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर स्ट्राइक होगा वो एक्साइटेड स्टेट। सो इन इलेक्ट्रिकल पंपिंग प्रोसेस हमारे पास इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, नो एक इलेक्ट्रॉन गन की हेल्प से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन का यूज किया, वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, ये इसके ऊपर स्ट्राइक किया, तो जैसे ही इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा ये एटम एक्साइटेड स्टेट में, तो स्ट्राइक करने के बाद उन दोनों के बीच में कोलिजन होगा और एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो जो इलेक्ट्रिकल पंपिंग प्रोसेस है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं E plus E goes to A star by emission of electron। Key atom present in ground state, that is incident electron, atom in excited state, that is emitted electron,
सो ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एटम के साथ, जो ये एटम ग्राउंड स्टेट में है इसके साथ कोलिजन करेगा, और कोलिजन की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होगी और ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, जो कहां से आया, जब इस एटम के साथ अपनी एनर्जी कोलिजन करने के बाद जो एनर्जी शेयर कर, दैट इज इलेक्ट्रिकल पंप। थर्ड पॉइंट अबाउट इलेक्ट्रिकल पंपिंग इज इलेक्ट्रिकल पंपिंग टेक प्लेस इन सेमीकंडक्टर और गैस लेजर। सो इलेक्ट्रिकल पंपिंग का कहां पे यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर एंड गैस लेजर। और ये बहुत ही एफिशिएंट होती है इलेक्ट्रिकल पंपिंग हमारे पास, सेमीकंडक्टर के लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है, दैट्स वी यूज इलेक्ट्रिकल पंपिंग। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इलेक्ट्रिकल पंपिंग प्रोसेस, सेमीकंडक्टर और गैस लेजर के अंदर हम क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी कैन नॉट यूज इन सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। रीजन ये होता है क्योंकि इसके अंदर जो द एब्जॉर्प्शन बैंड होता है, बैंड होता है, वो हमारे पास क्या होता है, नैरो। हमारे पास थोड़ी सी एनर्जी की हेल्प से ये एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के ऊपर चला जाता है, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेलरेट होकर इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वो एक्साइटेड स्टेट के ऊपर चला। दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल पंप, कि हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, और पॉपुलेशन इन्वर्जन को अटेन करने के लिए हम कैसे ऑप्टिकल पंपिंग और इलेक्ट्रिकल पंपिंग का यूज करते हैं। थैंक यू।